नमस्कार। कभी महसूस किया है कि आजकल हर चीज पर पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, खासकर जब हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं या घर के लिए गैस सिलेंडर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर इन बढ़ती कीमतों के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है। महंगाई की ये जो आग है ना, ये हमारी रसोई से लेकर बाजार तक हर जगह फैल चुकी है। सोचिए, पेट्रोल, डीजल, घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस, यहाँ तक कि रोजमर्रा की सब्जियां और किराने का सामान। ऐसा लग रहा है जैसे महंगाई की लहर ने हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया है। अक्सर लोग सीधे सीधे सरकार पर उंगली उठाते हैं, लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? तो देखिए, सारी कहानी की जड़ है कच्चा तेल, यानी कि क्रूड ऑयल। पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर एलपीजी, सब कुछ इसी से बनता है। तो नियम बहुत सीधा है, अगर कच्चा माल ही महंगा मिलेगा तो उससे बनने वाली चीजें भी तो महंगी होंगी ही। और यहीं पर एक नंबर है जो पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेगा। 85%, जी हाँ, 85%। ये आंकड़ा हमारी समस्या की जड़ में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। यानी हम तेल के लिए लगभग पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट पर निर्भर हैं। तो जब भी वहां कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, उसका सीधा असर हमारे पेट्रोल पंप पर दिखाई देता है। तो सवाल यह है कि ग्लोबल मार्केट में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है या फिर जो बड़े तेल बनाने वाले देश हैं, वो जानबूझकर प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे हैं। इन सब वजहों से सप्लाई पर असर पड़ता है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। क्या हमें टैक्स कम करके सस्ता ईंधन चुनना चाहिए? मान लीजिए किसी ने अपनी गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तो क्या वो पूरा 100 रुपया तेल का है? चलिए देखते हैं वो पैसा असल में जाता कहाँ है। लगभग आधा पैसा तो सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स में चला जाता है। बचा हुआ पैसा तेल की असली लागत, उसे साफ करने यानी रिफाइनिंग और डीलर के कमीशन में बढ़ता है। और यहीं से शुरू होती है असली बहस। एक तरफ लोग कहते हैं कि सरकार को टैक्स कम कर देना चाहिए ताकि कीमतें नीचे आएं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क होता है कि इसी टैक्स के पैसे से तो देश में सड़कें, अस्पताल और दूसरे विकास की योजनाएं चलती हैं। तो अगर टैक्स घटाया तो उन कामों पर असर पड़ सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक ऐसा फैक्टर भी है जो पर्दे के पीछे से कीमतों पर असर डालता है, और वो है हमारी अपनी करेंसी। देखिए, भारत जब भी कच्चा तेल खरीदता है तो उसका पेमेंट अमेरिकी डॉलर में करता है। अब अगर डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर हो जाए तो हमें उतनी ही तेल के लिए अपनी जेब से ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। मतलब साफ है, कमजोर रुपया, महंगा ईंधन। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें तो सीधे हमारी जेब पर असर डालती हैं, लेकिन डीजल की महंगाई का असर तो पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, हमारे देश में अनाज, सब्जियां, दूध, लगभग हर चीज ट्रकों से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और ये ट्रक चलते हैं डीजल पर। तो जैसे ही डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ खर्चा आखिर में सब्जियों, दूध और बाकी सामान की कीमतों में जुड़कर हम तक पहुंचता है। और रसोई गैस को तो हम भूल ही नहीं सकते। एलपीजी सिलेंडर भी तो कच्चे तेल से ही बनता है। तो जब भी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, इसका सीधा हमला हमारे किचन के बजट पर होता है। तो चलिए अब सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों के पीछे एक नहीं बल्कि 4 बड़े कारण हैं। ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल, तेल के लिए हमारी 85% की बाहरी निर्भरता, देश के अंदर लगने वाले भारी टैक्स और रुपया डॉलर का खेल। तो अब ये बात साफ हो जाती है कि किसी एक चीज पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही फैक्टर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। असली समाधान क्या है? क्या हमें टैक्स कम करके सस्ता ईंधन चुनना चाहिए,